गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए आज क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। टॉपिक आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पार्ट 3 है इसका। एनसीईआरटी सॉल्यूशन है एक्सरसाइज 30.2। आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 centimeter is 88 centimeter square find the diameter of the base of the cylinder। जो सिलेंडर दिया है हमें और सिलेंडर का हमारे पास क्या दिया गया है, इसके पास हमारे पास दिया है हाइट और डायमीटर हमें फाइंड करना है और इसकी सरफेस एरिया हमें दे रखा है 14 इसका 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें इसका सॉल्व करेंगे। हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द cylinder is equal to 14 centimeter। हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी है? हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है? कितनी दी हमें? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। और आपको दिया है गिवन द सर्कुलर कर्व ऑफ सीएसए दिया हमें कर्व surface of a right circular cylinder surface cylinder दिया है 88 सेंटीमीटर। हमें ये चीज दिया है और फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है? फाइंड द डायमीटर ऑफ बेस। फाइंड करना है डायमीटर, ये रखा को डायमीटर ऑफ द बेस सिलेंडर। ये आपको फाइंड करना है डायमीटर ऑफ द बेस सिलेंडर। ये जो डायमीटर दिया है हमें उसका सिलेंडर फाइंड करना है। सिलेंडर कितना डायमीटर है, सो दैट वी नो दैट हम जानते हैं कि जो सरफेस होता है CSA कितना दिया हमें 2 पाई RH। CSA 2 पाई R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू है नहीं मेरे पास। H की वैल्यू कितनी? 40 या CSA आपको दिया है कितना 88 इक्वल टू ये होगा आपका R पाई की वैल्यू कितने है 22.7 मल्टीप्लाई 14 सॉल्व करेंगे 88 इक्वल टू 7 से क्रॉस हो जाएगा 2R, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई 2 8 इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 22 क्या होगा 44 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई R ये होगा 88 इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई 2 44 मल्टीप्लाई हो जाएगा 88 R क्या हो जाएगा नेक्स्ट R इक्वल टू 88 अपॉन 88
से काट सकते हैं, क्या हो जाएगा 1, तो डायमीटर क्या है वो, डायमीटर हो जाएगा आपका, इसमें होगा डायमीटर 2 हो जाएगा 2 × 1, तो डायमीटर होगा आपका सेंटीमीटर। यही आपका आंसर। ओके, ये हमारा सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन दिया था हमें, इसका डायमीटर फाइंड करना था, हाइट दे दी थी, कर्व ऑफ सरफेस एरिया राइट ऑफ सर्कुलर सिलेंडर दिया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, डायमीटर ऑफ द बेस सिलेंडर, डायमीटर ऑफ बेस का बेस निकालना था हमें, बेस का डायमीटर। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि CS = 2 pi RH, और CS हमारा 2 pi R into H, आज की वैल्यू 14, ये द CS है आपको दे 88 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22/7, पाई की वैल्यू कर दी, मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई ये इसका हाइट आपको 14 दी है, तो 88 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई 2, और 88 इक्वल टू 44 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 88 R आएगा, R की वैल्यू निकाल दी है, तो 88/88, 88 से 88 डिवाइड दिया तो R इक्वल टू 1, डायमीटर इक्वल टू 2R, तो डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ओके, दैट इज आंसर। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लगाएंगे, इसका सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन है इसका, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज्ड cylindrical tank of height 1 meter and base diameter for 140 centimeter from a metal how many square meters of the sheet are required for to the same। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है हमें, क्वेश्चन नंबर में हाइट दी है 1 मीटर, हाइट दी है सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट हमें दी 1 मीटर, हाइट कितनी दी है 1 मीटर, एंड बेस डायमीटर दिया है, एंड base of diameter of cylinder, and base of diameter of cylinder दिया है 140 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया, यानी करना आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया, हाइट दे रखा है आपको 1 मीटर, और एंड बेस ऑफ इस डायमीटर ऑफ सिलेंडर कर दिया आपको 140 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। और जब ये टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है हमें, तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। वी नो दैट टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 pi r, कोष्ठक में h प्लस r होता है, तो टोटल ऑफ सरफेस एरिया 2
पाई की वैल्यू 22/22/7 मल्टीप्लाई आर कितनी दी है आपको, हाइट दी है 1 मीटर और आपको डायमीटर ये दिया है, तो आर क्या रेडियस क्या होगी इसकी, रेडियस इक्वल टू वही 140/2 इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। अब इसको चेंज करना है तो ये क्या हो जाएगा, 100 का इसमें डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 0.7 मीटर। रेडियस क्या आएगा इसकी 0.7। एच कितनी है 1 मीटर प्लस 0.7 मीटर। सॉल्व किया हमने, टी एस इक्वल टू, इसको हम पॉइंट को यहाँ से हटा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं, ये उससे कटे 7 से कट जाएगा, कितनी बार 10 बार कटेगा, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 1.7 अपॉन 10। अब इसका मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, टी एस इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई 1.7 अपॉन 10। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 44 टी एस 44 मल्टीप्लाई 1.7 अपॉन 10। इसका हम जब सॉल्व करेंगे तो 17 4 या 68 36 और 17 4 जा 68 और 68 और 6 74। एक पॉइंट के बाद पॉइंट हो जाएगा बाई 10 टी एस इक्वल टू 70.48 बाई 10। जब डिवाइड किया तो एक पॉइंट और हो जाएगा 7.48, क्या हो जाएगा टी एस हो जाएगा 7.48 मीटर। दैट इज सॉल्व। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, एनसीईआरटी पैटर्न है और एक्सरसाइज आपका 30.2 है, और इस एक्सरसाइज का आपने क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एक्सरसाइज आपकी 30.2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, सेकंड क्वेश्चन का और इसका थर्ड क्वेश्चन होगा, नहीं बनाते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन है, a metal pipe is 77 centimeter long है, the inner diameter of across section is 4 centimeter, the outer diameter being 4.4 centimeter, see figure, find its फर्स्ट दिया है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। जो फिगर दिया है उसमें से हमें निकालना है इनर सरफेस एरिया, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ पाइप। देखिए हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 3, radius of metal
मेटल पाइप, एक मेटल पाइप है उसकी डायमीटर दिया था उसका मेटल का पाइप का कितना दिया था आपका 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगी 4/2 = 2। ओके, अब इसकी हम उसको हाइट भी दी है, इसकी हाइट दी है हाइट ऑफ मेटल पाइप H होगी S इसकी दी है हाइट कितनी दी है 77 मीटर। ये आपको सेंटीमीटर में दिया है, ये आपको मीटर में दिया है 77 मीटर। ओके, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में। ये आपको गिवन रेडियस ऑफ द मेटल पाइप आर 4/2। इसका डायमीटर दिया था हमने 2 सेंटीमीटर की, रेडियस फाइंड कर ली। हाइट ऑफ द मेटल ऑफ पाइप, हाइट दी 77 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ मेटल, आपको सॉल्व करना है सरफेस एरिया ऑफ मेटल। जो इसका सरफेस एरिया था मेटल का वो आपको फाइंड करना है। ये दिया है क्वेश्चन में, ये सारी चीज आपको क्या दी क्वेश्चन में दी। इनर कर्व ऑफ सरफेस एरिया, इनर फर्स्ट पार्ट इनर सरफेस एरिया ऑफ मेटल, ये आपको निकालना है इनर सरफेस एरिया ऑफ मेटल। अब इसको हम फाइंड करना है, इसको हम जब सॉल्व करेंगे वी नो दैट हम जानते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पाइप क्या होता है 2πRH। उसको कर देंगे 2πRH CSA equal to 2πRH CSA 2 की 2 पाई की वैल्यू 22/7, R कितनी है 2 है, H कितनी है 77, 7 से डिवाइड कर दो 11 बार गया। ये आएगा 2 × 22 × 2 × 11। ये आपका CSA फाइंड हो रहा है। ये कितना होगा 22 × 2 क्या हो जाएगा 44। CSA फाइंड क्या हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 इक्वल टू 88 इक्वल टू 11। CSA इक्वल टू 11 8 या 88 और 11 8 या 88 और 8 कितना 96 क्या होगा सेंटीमीटर। आंसर ये इसका फर्स्ट पार्ट आया है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है ये। ओके, हमें फाइंड यही करना था कि इनर सरफेस एरिया ऑफ मेटल, जो मेटल है उसका इनर का सरफेस एरिया है 968 सेंटीमीटर उसका। ओके, इसका सेकंड पार्ट है, अभी इसका सेकंड पार्ट निकालेंगे।
आउटर कट ऑफ सरफेसेस है। सेकंड वन निकालना है हमें आउटर आउटर, अब एक इनर का था आउटर।